हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं विशाल पराशर। आज की वीडियो में आपको करा रहा हूँ क्लास 12th का चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट और एक्सरसाइज कर रहे हैं हम लोग 4.5। ठीक है, तो 4.5 में हम लोग सीखते हैं कि जो हमारा डिटर्मिनेंट है या मैट्रिसेस है, इसका हम यूज कहाँ पे करेंगे। तो इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हमें दे दी जाती है या हमारी जैसे हमने 10th क्लास में 9th क्लास में पढ़ा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, तो वहां पे हम लीनियर इक्वेशंस बनाते हैं और उनको करते हैं हम सॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या होता है, हमें लीनियर इक्वेशन दे रखी होती है और उसको हम मैट्रिक्स मेथड से करेंगे सॉल्व। तो सबसे पहले के क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि हमें जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखा है इसकी हमें फाइंड करनी है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते, यानी इसका सॉल्यूशन होगा भी या नहीं होगा। तो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं ए एक्स और बी के फॉर्म में। ठीक है, ए एक्स बी के फॉर्म से मतलब है यहाँ पे हम इसको लिखेंगे मैट्रिक्स मेथड में। ठीक है, और वहां से हम पता करेंगे इसको सॉल्व कैसे करना। ठीक है, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो एक बनाई हुई है इंट्रोडक्शन की, तो वहां पे जाके आप इसको चेक कर सकते हैं। तो ए मैट्रिक्स बनाएंगे, उसमें हम लिखते हैं कोफिशिएंट किसके, एक्स और वाई के। तो 1 2 2 और 3। ठीक, एक इक्वेशन बनाते हैं हम एक्स, जिसमें हम लिखते हैं एक्स और वाई टर्म्स को। ठीक, एक इक्वेशन बना एक मैट्रिक्स बनाते हैं हम बी, जहां पे हम ये दोनों कोफिशिएंट्स को, यानी जो कि हमारी इक्वेशन के इक्वल में। इतना काम हो गया। इतना काम करने के बाद अब हम फाइंड करेंगे ए का डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट क्या होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई। तो 3 1 जा 3 माइनस 2 2 जा 4, कितना आ गया -1। तो यहां से हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ गया -1 आ गया, यानी ये 0 के बराबर नहीं है। जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर नहीं होता है किसके, 0 के, तो उस वाले केस में हमारी क्या होती है, जो हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या हो जाता है, कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमें सिर्फ यही करना था और ये हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है, अब जैसे हमने फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया, सेम टाइप से हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड वाले में भी हमें तो लीनियर इक्वेशन दे रखी है, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे भी हम दो इक्वेशन बनाएंगे। पहले बनाई इक्वेशन ए, उसके कंपोनेंट हो गए 2 -1 1 और 1। एक इक्वेशन बनाई x, उसके कंपोनेंट हो गए हमारे पास x और y। उसके बाद एक मैट्रिक्स बनाई हमने b, उसके कंपोनेंट्स हो गए हमारे पास 5 और 2। इसमें भी हम सेम क्या फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। तो 2 1 जा 2, ये -1, ये हो गया हमारे पास +1, कितना आ गया यानी कि 3 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे भी हमारा जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो बराबर नहीं है किसके, 0 के। तो यहाँ पे भी हम क्या लिख देंगे, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, कंसिस्टेंट हो जाएगा, यानी एक्स और वाई की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड के बाद अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। ठीक है, थर्ड में भी पहले मैट्रिसेस बनाएंगे। तो पहले हमने बनाई डिटर्मिनेंट और सॉरी मैट्रिक्स ए, जिसके एलिमेंट हमारे पास 1 3 2 और 6। एक मैट्रिक्स बनाई एक्स, जिसमें आ गया हमारे पास एक्स और वाई। उसके बाद एक मैट्रिक्स बनाई बी, जिसके पास आ गया हमारे पास 5 और 8। क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है। करो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे तो आ जाएगा 6 1 जा 6 -3 2 जा 6 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ गया हमारे पास, 0 के बराबर आ गया। तो इस वाले केस में क्या आ गया, ए इनवर्स नॉट एग्जिस्ट।
तो मैंने आपको पढ़ाया था इंट्रोडक्शन में, आप जाके चेक करेंगे कि जिस केस में हमारा ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा वहां पे हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दूसरा मेथड निकालते हैं। वो क्या होता है, एडजॉइन ऑफ ए को बी से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो अब पहले हम फाइंड करेंगे एडजॉइन ऑफ ए, ठीक है। तो एडजॉइन ऑफ ए हमारे पास क्या हो जाएगा, बस इसको चेंज करना है। ये हो जाएगा हमारे पास 6 इधर आ गया, 1 इधर आ गया, ये -3 और ये माइनस, मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को। एडजॉइन ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई बी, यानी 6 -3 -2 और 1 मल्टीप्लाई करते हैं कितने से, 5 से और 8 से, ठीक है। करो मल्टीप्लाई, 6 5 जा 30, 3 8 जा 24, ठीक। उसके बाद 2 5 जा 10 और 8 1 जा 8। ये मेरे पास 2/2 की मैट्रिक्स थी और ये मेरे पास 2/1 की मैट्रिक्स। तो रिजल्ट क्या बनेगा, 2/1 का रिजल्ट बनेगा मेरे पास, यानी कि 30 में से 24 को माइनस किया तो 6, -10 से 8 को माइनस किया तो -2 आ गया, और ये मेरा 0 के बराबर नहीं, ठीक है ना। यानी कि मेरे को किसकी वैल्यू मिल गई, एक्स और वाई की वैल्यू मिल गई, और एक्स और वाई की वैल्यू मिल गई तो क्या हो जाएगा, ये मेरा कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो अगर मेरा ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इस वाले मेथड से भी हम एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। अब थर्ड वाले के बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। यहाँ पे भी हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखा है जिसमें दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 1, उसके बाद 2x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल्स टू 2, ax प्लस ए वाई प्लस 2az इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे भी सेम क्या फाइंड करेंगे हम, a b और x तीन मैट्रिक्स बनाएंगे। पहली मैट्रिक्स a यानी कि 1 1 1 2 3 2 और 1 सॉरी a और 2। एक्स मैट्रिक्स में आ जाएगा हमारे पास एक्स वाई जेड, क्योंकि तीन इक्वेशन है, तीन कंपोनेंट हो गए। और उसके बाद बी में आ जाएगा हमारे पास 1 2 और 4, ठीक। सबसे पहले हमें क्या करना होता था, सबसे पहले हमें फाइंड करना होता था डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ पे भी हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे भी हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, करते हैं फाइंड, ठीक है। तो 1 के अलोंग, फर्स्ट रो के अलोंग करते हैं, तो 1 के लिए करा, तो 1 के लिए आ गया हमारे पास 3 2 a और 2a -1, इसके लिए आ गया हमारे पास 2 2 a और 2a, फिर +1, लास्ट वाले के लिए आ गया 2 3 a और, कैलकुलेट करते हैं तो 1 के लिए हो गया 2 3 जा 6a -2a, -1 2 2 जा 4a और -2a, फिर +1 2a और -3, ठीक। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो सॉल्व करने के बाद आ जाएगा हमारा 6 -2 4a, उसके बाद -4 -2a, उसके बाद 2 -3, तो ये हो गया माइनस का a। यानी सॉल्व करके कितना आ गया हमारे पास a, डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू कितनी आ गई, a आ गई, जो कि डज नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो। तो अभी तक हमने 4 क्वेश्चन करे और चारों कैसे हुए हमारे, कंसिस्टेंट हो गए, ठीक है।